नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है करवाया जा रहा है और डेली आपका 2 सेट करवाया जा रहा है क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है। जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों अभी जो है एडुटेरिया का हमने जो है 10 सेट आपका अपलोड कर दिया है, ठीक है। और आज के जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 11 होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी क्या है कि आपका शाम में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि वहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 11। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। चलिए बताइए, प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है कैसे किया जाता है। इसका आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साख सृजन इसका कार्य नहीं है। बाकी साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संख्या के रूप में कार्य है। तो आप बोल सकते हैं डी इसका सही आंसर होगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है। एकमात्र संस्था अगर आप देखेंगे तो ये आपका नाबार्ड होगा। क्या होगा? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल है ना, रूरल डेवलपमेंट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में जो है इसका स्थापना हुआ है। अगला है कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब। टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, देखिए स्थैतिक विकास प्रारंभ है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो चौथे का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करके बताएं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको यहाँ पे चुन करके बताना है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आंसर नंबर हमारा जो है 3, 2, 1 सही आंसर होगा। यानी हरित क्रांति जो आपका प्रारंभ हुआ है कब हुआ है बताइएगा, तो ये आपका वर्ष 1966 से लेकर के 67 के बीच में हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर हम देखें तो ये आपका वर्ष 1969 में हुआ है। और विश्व सूत्री कार्यक्रम ये आपका वर्ष 1975 में हुआ है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। किस क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परितंत्र होगा। क्या होगा? परितंत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा। परितंत्र जीवमंडल के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनाईमुड़ी होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 7th का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर जो है आपत्ति करता है। परियोजना पर आपत्ति करता है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका पाकिस्तान होगा। क्या होगा? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो है नीरी की बात कर लेते हैं तो जो इसकी स्थापना है 1958 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है 2.48% होगा। 2.48% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। लाइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। गिनी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए गिनी ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक पूछा गया है ना, तो गिनी हमारा होगा। लेकिन आप उत्पादन के मामले में देखेंगे तो आपका हो जाएगा जैसे गिनी ऑस्ट्रेलिया है ना, और आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है कि कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा पूछ रहा है, तो ये आपका ठंडी जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा।
क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि देखिए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन गति जो है अधिक होता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए श्रीशैलम बांध आप देखेंगे तो यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 14 का डी होगा। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए शिवालिक श्रेणी आप देखेंगे तो प्लीस्टोसिन काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा जो है सिंचित होता है? तालाबों के द्वारा जो है सिंचित होता है तो ये आपका तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन माना जाता है। दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है टेलीग्राम पे डेली 2 सेट करवाया जा रहा है। एक सुबह आपका 7 बजे, शाम में आपका 6 बजे। अगर आपको ज्वाइन होकर सेट लगाना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। ठीक है, इस पे जो है सभी लोग मैसेज करके अपना ज्वाइन हो जा रहे हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं 17 नंबर पे। देखिए इसमें बोला है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपको जोराहट में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलता है चिकमंगलूर में। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान आप देखेंगे तो ये आपका कोट्टायम होगा। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान जो है ये आपका मैसूर में देखने को मिलता है। निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल कौन सा है? देखिए प्रवाल अगर आप देखेंगे तो इनमें से आपका सब सही हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह होगा, फिजी एटाल हो जाएगा, दक्षिणी फ्लोरिडा तट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था? तो आपका लॉर्ड विलियम बैटिंग होगा। लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? अधिकतम मात्रा में जो है उत्पादन करता है तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग होगा। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कौन सा देश है? स्थलरुद्ध आप देश देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मंगोलिया होगा। क्या होगा? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी होगा। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 22 का देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? देखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1926 में हुआ है। वर्ष 1926 में हुआ है। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए IMF अगर आप देखेंगे है ना तो ये आपका वाशिंगटन DC होगा। WTO की बात करते हैं तो ये आपका जेनेवा होगा। ADB है ना, ADB आप देखेंगे तो ये आपका फिलीपींस। और सार्क जो है ये आपका काठमांडू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? जो जुड़ा हुआ किससे है? देखिए मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 का तो हमारा बी होगा। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका या फिर जिसका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ए और बी दोनों, यानी फास्फोरस 32 हो जाएगा, कोबाल्ट 60 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है डी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो देखिए सुपर फास्फेट ऑफ लाइम होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 27 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा अर्धचालक नहीं है? देखिए ये आपका क्वार्टज दोस्तों जो है हमारा अर्धचालक नहीं है। बाकी सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, उसके बाद जो है गैलियम आर्सेनाइड भी जो है इसमें आपका शामिल है। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? कौन सा गुण जो है अपवर्तित रहता है?
तो प्रकाश की आवृत्ति होगा। क्या होगा? प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगा। 29 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन है, रासायनिक ऊर्जा से होता है। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। सेल में विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें एवं द्रव में डूबी होती हैं। आगे हमारा है प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग है। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगें हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो मंदित हो जाती हैं और सर्वाधिक अपवर्तित होती हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो हमारा यहाँ पे बी होगा। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग जो है मंदित हो जाती हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है। ये आपका जो है किस पर निर्भर नहीं होती है, तो उसके द्रव्यमान पर आपका निर्भर नहीं होता है, बाकी तापमान पर होता है, वायुमंडल के खुले एवं उसके पृष्ठीय पर होता है, और आर्द्रता यानी नमी पर होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो आप देखेंगे तो ये आपका आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 33 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का होगा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो जल अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 35 का हमारा ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है परमाणविक है? इनमें से आपका कौन सा एक परमाणविक है? तो देखिए 36 का देखेंगे तो ये आपका हीलियम जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हीलियम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप देखेंगे तो कितना होता है, तो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे है बोला कि मर्सिलिया फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? बताइएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 39 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषण अंग हैं? अवशोषण अंग हैं, तो इसका देखिए सही आंसर देखेंगे तो केवल जड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी ऊतक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? बताइए। देखिए त्वचा आपका जो है संयोजी ऊतक का अंतर्गत नहीं आता है, बाकी रक्त हो जाएगा, हड्डी होगा, और उपास्थि जो है आपका इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? देखिए कोशिका अंगक से जो है आपका लाइसोसोम बनता है, तो ये आपका गाल्जी काय होगा। क्या होगा? गाल्जी काय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का विघटन करके कोशिका की सफाई करते हैं। मनुष्य के स्थायी दंत सेट में जो आपका लिखा गया है रदनक, है ना, रदनक की कुल संख्या जो है कितनी होती है? तो कुल संख्या पूछ रहा है तो ये 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? देखिए लड़ो और उड़ो के नाम से कौन सा हार्मोन जानते हैं? तो ये आपका एड्रीनलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 44 का बी होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कौन से विटामिन को कहते हैं बताइएगा। तो ये आपका देखा जाए तो विटामिन D2 हो जाएगा। विटामिन D2 होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? देखिए अमात्य अगर आप भूमिका देखेंगे तो राजस्व मंत्री। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखिए अध्यक्षता पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा BC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ से फहराया है?
देखिए प्रथम तिरंगा ध्वज आप देखेंगे तो स्टुटगार्ड होगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 48 का हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ है? इनमें से कौन सा विद्रोह है जो आपका सबसे पहले हुआ है? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह होगा। बंगाल का सिपाही विद्रोह होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 49 का, तो ए सही होगा। 1857 की क्रांति के विकास का सही काल जो कालानुक्रम है वो आपका कौन सा है? उत्तर होगा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद होगा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया है? किसकी अध्यक्षता किया है? तो 1924 बेलगांव होगा। 1924 का बेलगांव हो जाएगा। 51 का हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकाकोट के युद्ध में, है ना, तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन जो है सम्मिलित नहीं था? कौन इसमें आपका सम्मिलित नहीं था? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो बरार जो है इसमें आपका सम्मिलित नहीं था। बाकी अहमदनगर है, गोलकुंडा है और बिदर भी इसमें आपका शामिल था। तालिकोटा का युद्ध हुआ क्या है? तो 1565 में जो है तालिकोटा का युद्ध हुआ है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज आप देखेंगे तो अद्वैतवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 53 का जो है डी सही आंसर होगा, अद्वैतवाद हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है निम्न में से कौन हुआ था? देखिए प्रथम यहाँ पे शिकार पूछ रहा है तो सतारा हो जाएगा। क्या होगा? सतारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय नीति को प्रारंभ किया है। ठीक है। आगे है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? प्राप्त हुआ है तो यह आपका हो जाएगा चंपारण होगा। क्या होगा? चंपारण। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी होगा। इटली की यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया है? उत्तर हो जाएगा 56 का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे देवराय प्रथम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे, जैसे मिलान करके देख लेते हैं। जैसे आदि पुराण है ना, आदि पुराण जो है आपका हो जाएगा जीनसेन होगा। क्या होगा? जीनसेन। उसके बाद जो है कृत्य कल्पतरु, ये आपको होगा लक्ष्मीधर भट्ट हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई। उसके बाद जो है नैषधीय चरित्र जो है आपका श्रीहर्ष। ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 होगा, सभी एक दूसरे के सामने है। आगे है किस युग में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना जो है प्रारंभ किया है? स्थायी जीवन जीना जो है शुरुआत किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल, है ना, नवपाषाण युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 59 का हमारा डी होगा। देखिए यह जो है मंदिर जो है बेसर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? बेसर शैली में। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं क्या? देखिए अभिलेखों के अध्ययन को आप देखेंगे तो इसको जो है एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, एपिग्राफी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य यानी क्या हमारा गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है तो वह जो है लोकसभा में मतदान कर सकता है, यही हमारा गलत है। बाकी वह लोकसभा में बोल सकता है, वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह लोकसभा के जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित जो है करता है? ग्राम पंचायत पूछ रहा है तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अनुच्छेद जो है आपका 40 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है पूछ रहा है, कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। बाकी राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य लेता है और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य इसमें आपका लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। देखिए मौलिक अधिकार आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा हो जाएगा। 64 का जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है?
काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है, तो 1881 का कारखाना अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 65 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1881। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल की बात करते हैं तो आपका 350 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास है, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 और 4, औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्र का। तो आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, दोनों की विरोध स्थिति में आप देखेंगे तो केंद्र के यानी केंद्र का कानून मान्य होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 69 का, तो हमारा सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो डी हमारा जो है अनुच्छेद 22 का क्लाउज 2 किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारण जो है बताना होगा, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 का क्लाउज 2 देखेंगे तो दोहरे दंड से मुक्ति, ये हमारा होना चाहिए। बाकी अनुच्छेद 20 का क्लाउज ए आप देखेंगे तो किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। 20 का 2 देखेंगे तो आपका यहाँ यहाँ 22 लिखा गया ना, 22 का 2 है, यहाँ पे 20 का 2 है, दोहरे दंड से मुक्ति। 20 का 3 देखें किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम या फिर विषय क्या है? इसका थीम या फिर विषय देखेंगे तो सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? उत्पाद और राज्य दिया गया है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो रायगढ़, सौल और असम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो ये आपका असम दोस्तों नहीं होना चाहिए, आपका उड़ीसा होना चाहिए। बाकी खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश, सलेम साबूदाना जो है तमिलनाडु, कॉल्पी हैंडमेड पेपर जो है आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, देखिए उत्तर होगा क्रिस्टोफर लक्सन की बात करते हैं, इक्वाडोर के राष्ट्रपति, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। बाकी अनिल शाह जो हैं आपके फिक्की के अध्यक्ष हैं। नीना सिंह जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष। उसके बाद रघुदास दास की बात करते हैं तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, रघुबर दास। ठीक है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर देखेंगे तो डॉक्टर M.A. हसन, डॉक्टर M.A. हसन, ऑप्शन नंबर ए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका 126वां हो जाएगा, 126वां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वंदे वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका होगा ग्रेटर नोएडा होगा। क्या होगा? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, हाँ, संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का जो है पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थोडो, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत के पहले पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में जो है लॉन्च किया गया है? ये कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न आप लोगों ने बना दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।